जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें ताकि आपके सभी कष्ट दूर हो, ताकि आपकी अर्जियाँ महादेव और महाकाली के श्री चरणों में लगे और आपके सभी दुख परेशानियों का हल महादेव और महाकाली आप करे और आपके जीवन में खुशहाली आए, आप तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का दिन है और इसी दिन सोमवार भी पड़ेगा और इसी दिन पूर्णिमा भी पड़ेगी। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि 19 अगस्त को अगर ये आप चमत्कारी उपाय करते हैं, जिसको करते ही क्या होगा कि महादेव, क्योंकि उस दिन 3 त्यौहार एक साथ है, महादेव जी का दिन भी है, उस दिन सोमवार भी है और उस दिन पूर्णिमा भी है। और अगर आप पीपल की पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी और अगर आप दान पुण्य करते हैं उस दिन तो आपके पितर भी खुश होते हैं। तो उस दिन अगर आपको, जैसे मैंने बताया टाइटल पर, कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और साथ ही पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन भी है और सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। तो अगर आप 19 अगस्त को ये चमत्कारी उपाय करते हैं तो आपको महादेव, महालक्ष्मी और आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके कष्ट परेशानियां दूर होंगी। तो आपको करना क्या है कि उस दिन पूर्णिमा भी है तो आपको पूर्णिमा का भी व्रत रखना है और साथ ही अगर आप सोमवार का रख रहे हैं, जैसे सावन के सोमवार रख रहे हैं, तो उस दिन लास्ट सावन का सोमवार पड़ेगा। तो आप अगर सावन का सोमवार रख रहे हैं तो साथ ही आप पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन, तो आप पूर्णिमा का भी व्रत रख लीजिए। तो इससे आपको सावन के सोमवार का और साथ ही पूर्णिमा के व्रत का भी फल प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि पूजा तो जैसे आप सोमवार के समय आप अपने पूजा उद्यापन, जो मतलब जो भी आप व्रत आप खोलते हैं वो आप शाम के समय ही खोलते हैं। तो इस दिन पूर्णिमा है तो इस दिन आप चाँद देख के ही अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस दिन आपको सुबह में जल्दी उठना है, स्नान आदि करके महादेव की, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे मंदिर में जाना है, शिवालय में महादेव की पूजा करनी है पूरी। और आपको क्या करना है, उस दिन रक्षाबंधन भी है तो आपको पूरा दिन व्रत रखना है। और आपको मैं जो उपाय बताऊंगी वो उपाय ये है कि आपको रक्षाबंधन मनाने के बाद, जो जैसे आपने पूरा दिन व्रत रखा पूर्णिमा का, तो आपको कोई अन्न नहीं ग्रहण करना, ठीक है। और आपको अन्न नहीं ग्रहण करना, आप फल खा सकते हैं और आप फल फ्रूट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। निराहार व्रत रहेगा ये। और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निर्वित होकर शिवालय में जाके महादेव जी की पूजा आराधना कर लेनी है। उसके बाद घर आकर आपको अपने मंदिर में जैसे आप पूजा वगैरह करते हैं वो सब कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने रक्षाबंधन मनाया, रक्षाबंधन वगैरह का, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है तो घर में आना जाना भी है, सब आप मतलब सब आपके रिश्तेदार भी आएंगे जाएंगे, क्योंकि उस दिन 3 त्यौहार एक साथ है, रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है और सोमवार का सावन का लास्ट व्रत भी है। और तो इस दिन आपको मैं जो ये उपाय बता रही हूँ ये आपको उपाय शाम को करना है। आप अपना रक्षाबंधन का कार्य भी कर लेंगे तो आपको ये उपाय शाम को करना है। शाम को आपको 8 बजे से पहले इस उपाय को करना होगा। आप ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, क्योंकि कई बार वीडियो के एंड में कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिसके माध्यम से आपको अपने जीवन में किसी भी परेशानी का हल मिल सकता है। तो आपने जैसे सुबह में व्रत रख लिया सोमवार का और साथ ही आपने संकल्प लेकर अपना पूर्णिमा का भी व्रत रख लिया, दोनों व्रत आपने एक साथ रख लिए। फिर आपने अपना जो भी आपका त्यौहार है, जैसे हमारा त्यौहार है रक्षाबंधन, अपना त्यौहार का पूरा कर लिया। लेकिन शाम को 8 बजे से पहले जो मैं अब आपको उपाय बता रही हूँ वो उपाय आपको शाम को 8 बजे से पहले करना है। आपको क्या करना है, इस दिन पूर्णिमा है तो इस दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए अपने घर में। तो आपको खीर बनानी है और खीर में आप चाहे तो सुबह में नहीं बनाएंगे, ये कार्य आप शाम को 8 बजे से पहले करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, ये कार्य, यह उपाय आप शाम को 8 बजे से पहले करेंगे। आपको दूध की खीर बनानी है जिसमें आप थोड़ी सी मिश्री डालिए, साथ ही आप उसमें थोड़ा सा केसर डालिए। अगर केसर नहीं है तो आप उसमें केवड़ा डाल सकते हैं। और आपको मिश्री डालनी है
अगर धागे वाली मिलती है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं तो आप दूसरी मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिश्री का प्रयोग करके आप खीर बनाइए, उसमें केसर ज़रूर डालिए, और केसर नहीं है आपके पास तो आप केवड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने खीर बना लेनी है 8 बजे से पहले, और आपने इस खीर के 4 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। एक हिस्सा तो आप अपने मंदिर का निकालेंगे, दूसरा हिस्सा आप गौ माँ का निकालेंगे, और तीसरा हिस्सा आप पीपल के वृक्ष का निकालेंगे, और चौथा हिस्सा जो आप निकालेंगे वो अपने घर के परिवार के लिए निकालेंगे। फिर शाम को आपने क्या करना है, एक देसी घी का दिया जलाना है, जिसमें 2 बाती डालनी है। ध्यान रखना और ध्यान से सुनिए कि घी का दिया होना चाहिए, ठीक है, जिसमें खड़ी बाती होगी जो 2 होगी, ठीक है। आपने देसी घी का दिया, पीपल की जो जड़ होती है ना, वहाँ पर आपको देसी घी का दिया जलाना है। और जो खीर आपको मैंने बताया था 4 हिस्सों में से जो एक पीपल का जो खीर का हिस्सा था वो खीर लेके, और साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप श्रृंगार का भी कुछ सामान लेके जाए, जैसे चुन्नी, बिंदी, और माता रानी के लिए जैसे हम श्रृंगार रखते हैं वो श्रृंगार का सामान हो सके तो वो भी ले लीजिए। और जितनी भी आपकी श्रद्धा बनती है श्रृंगार का, जैसे सिंदूर, लिपस्टिक, जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं ज़्यादा कुछ तो आप एक चुन्नी और एक लाल बिंदी ज़रूर साथ में लेके जाइए। और सबसे पहले आप पीपल के नीचे देसी घी का, जो मैंने आपको बताया, देसी घी का मिट्टी के दिए के अंदर 2 बाती लगा के देसी घी का दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएंगे। साथ में वहाँ पर माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए पीपल के पास आपने दिया जलाया, और माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर रूप से आइए और मेरे लिए धन की अपार कृपा कीजिए। ये कहते हुए माँ लक्ष्मी को सब पीपल के इसमें मानते हुए उनका श्रृंगार के तौर पे क्या करेंगे, आप पहले तो उन्हें चुन्नी पीपल के उस पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनको एक माँ लक्ष्मी का रूप मानते हुए उनको एक बिंदी लगा देंगे, सिंदूर लगा दीजिए, है ना। अगर सिंदूर नहीं तो कुमकुम लगा दीजिए। फिर जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके गए वो सब वहाँ पर रख दीजिए, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में अन्न धन का भंडार भरे, मेरे घर में अपार लक्ष्मी आए, धन की कभी कमी ना हो, धन का कभी अभाव ना हो। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है। ये एक 4 हिस्से में से जो मैंने आपको बताया था खीरा, एक हिस्सा तो आपने खीर का वहाँ पे रख दिया पीपल के आगे, और जो दूसरा हिस्सा है महादेव के शिवलिंग के पास रखेंगे, क्योंकि सावन में महादेव को अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त होता है। तो महादेव जी के आगे एक आपने रख दिया, चाहे तो आप 4 हिस्से जो मिट्टी के सकोरे होते हैं छोटे छोटे उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आप तीसरा हिस्सा आप गाय माँ अगर आपको गौ माता कहीं मिल जाती हैं तो उनको खिला दीजिए, ठीक है। अगर गौ माता नहीं मिल रही है तो वो हिस्सा भी आप मंदिर में रख सकते हैं। तो आपने 3 हिस्से ये रख दिए। चौथा हिस्सा जो है वो आप अपने घर के बच्चों में, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खिला दीजिए। इस तरह से आपने ये करना है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके ऊपर आप महादेव, महालक्ष्मी, और जो साथ ही इस दिन आपको क्या करना है कि कुछ दान ज़रूर करना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए किसी गरीब को कुछ वस्त्र दे दीजिए, कुछ अन्न खिला दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। कोई लाचार व्यक्ति आपको मिलता है तो उसको कुछ पैसों का दान मदद कर दीजिए, कुछ खाना खिला दीजिए। इस तरह से आप पितरों के नाम से भी कुछ दान पुण्य कर दीजिए। तो इस तरह से आपको महादेव, महालक्ष्मी और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में प्राप्त होगा, और ये बहुत ही शुभ दिन है इस दिन, और इस दिन का फल आप ज़रूर उठाइए। इस दिन में जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए। पितरों के नाम से दान दीजिए, उस दिन गरीबों को कुछ खिला दीजिए। जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट लोग होते हैं जो बेचारे देख नहीं पाते, उनको आप कुछ पैसे दे दीजिए, उनको कुछ खिला दीजिए अपने पितरों का नाम लेते हुए, ठीक है। महादेव के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए सुबह में, और शाम को आप पूर्णिमा का जो आपने व्रत रखा है, पूर्णिमा के व्रत के लिए आप खीर बनाइए घर में और शिवालय में रखिए। एक मतलब 4 हिस्से जो आपने करे, एक हिस्सा शिवालय में शिव जी के शिवालय में रखिए, एक हिस्सा आप अपने पीपल देव के नीचे रखिए, और एक हिस्सा गौ माँ को दीजिए, और एक हिस्सा अपने छोटे बच्चों को खिलाइए। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो सारी धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको सब जगह से आशीर्वाद मिलेगा। आपको महादेव जी का भी मिलेगा, महालक्ष्मी का भी मिलेगा, आपके पितरों का भी मिलेगा। और जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो हमारे जीवन में किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आती, घर में कभी कलेश नहीं होता, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, और
घर में कोई भी कार्य में रुकावट नहीं बनती, सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। और जब महादेव का आशीर्वाद बनता है तो हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी कोई संकट नहीं आता। और जब हम किसी बेजुबान को कुछ दान पुण्य करते हैं तो उनका आशीर्वाद, जैसे गौ माँ को अगर हम खीर खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं तो हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माँ में हमारे सभी देवी देवता का अंश होता है। तो अगर हम उस दिन गौ माँ को खीर का हिस्सा देते हैं तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है अपने जीवन में। जो भी संकट परेशानी है वो भी नहीं आती, और क्योंकि वो बेजुबान है तो उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दान देते हैं उस दिन, जैसे पूर्णिमा के दिन हम कुछ दान देते हैं अपने पितरों का नाम लेकर, तो हमारे पितर जो ऊपर होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं और उनका मन तृप्त होता है। वो खुश होते हैं कि उनके नाम से आपने किसी को कुछ दिया, किसी की मदद करी। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको सब जगह से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी नहीं आती। तो आप ये करके देखिए, ये छोटा सा उपाय ज़रूर है लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा चमत्कार लाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थी वो एकदम से छूमंतर कैसे हो गई, या एकदम से इतनी कठिनाइयाँ हैं या परेशानी है या कोई काम नहीं बन रहा तो अचानक से वो काम कैसे बन गया, मेरे जीवन में एकदम बदलाव कैसे आ गए। क्योंकि छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में कई बार इतना बड़ा धमाका करते हैं कि हम सोच नहीं पाते कई बार। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो वो हमें दुगना मिलता है। अगर हम जय महाकाल, जय महाकाली।